तो कल की वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो कल का वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है Xiaomi के डिवाइसेस में जो हमारा DNS है या प्राइवेट DNS है वो कैसे फाइंड आउट करना है या फिर उसे कैसे सेटअप करना है। नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइवेट DNS जो है वो कौन सा बेस्ट है। ठीक है, सबसे पहला जो DNS आता है हमारा क्लाउडफ्लेयर का, दूसरा आता है गूगल का। ठीक है, तो गूगल का DNS मैंने आज तक सेट नहीं किया, सेट करके देखा नहीं है मेरे इसमें, तो मैं आज सेट करके देखूँगा कि कौन सा परफेक्टली चल रहा है। क्योंकि क्लाउडफ्लेयर में अभी महीने से ज़्यादा हो गया, महीने से ज़्यादा ही हो गया मैंने क्लाउडफ्लेयर का किया हुआ है और मुझे पिंग में ना बहुत ही बेहतरीन पिंग देखने मिली हुई है। और गूगल DNS वगैरह जो चीज़ है वो अभी दिल्ली साइड में या फिर राजस्थान वगैरह साइड में ये गूगल DNS बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। तो पिंग जो है बहुत ही कम हो गई है। हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे मैसेज करके ये बोला है कि वेस्ट बंगाल में उन्होंने क्लाउडफ्लेयर भी यूज़ किया है और गूगल का DNS भी यूज़ किया है, तो दोनों में उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो आज हम लोग साइड बाय साइड कंपेयर करके देखेंगे कि हमें एक्चुअल में कितना स्पीड टेस्ट में डिफरेंस दिखता है। अगर स्पीड टेस्ट में थोड़ा भी डिफरेंस दिख के आ गया तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि बिल्कुल आप इसे ट्राई कीजिए या फिर ये DNS आप इसमें लगाइए और दो में से कोई भी आप आपके इसमें टेस्ट करके देखना और ये देख लेना कि PUBG में पिंग आपको कौन सी DNS में कम मिल रही है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ। मेरा एयरटेल का नेटवर्क है, मुझे ऑलमोस्ट 45 की पिंग मिल रही है। ठीक है, और नया एपिन जो है वो मैं टेस्ट कर रहा हूँ फ़िलहाल, इस वीडियो में नहीं दूंगा, शाम की वीडियो में आपको नया एपिन मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे फ़िलहाल प्राइवेट DNS जो है वो क्लाउडफ्लेयर का यूज़ कर रहा हूँ। मोर और यहाँ पे जो मैंने एक्सेस पॉइंट नेम जो है हमारा airtelgparis.com ही रखा हुआ है, यानी डिफ़ॉल्ट पे ही मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्लाउडफ्लेयर का जो है स्पीड टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लाउडफ्लेयर के लिए सबसे पहले मैं आपको स्पीड टेस्ट में लेके चलता हूँ और इसका जो स्पीड टेस्ट का रिज़ल्ट है वो हम लोग साइड बाय साइड इसको देखेंगे। एयरटेल का एपिन आपको शाम को मिल जाएगा, मैं एयरटेल का एपिन दे रहा हूँ और ये ट्राई कर रहा हूँ कि बेसिकली एयरटेल का देने से अच्छा मैं ऐसा कोई एपिन या फिर ऐसी कोई ट्रिक दूँ जो पूरे के हर एक सिम कार्ड पे चल पाए। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते देखते हैं हम लोग कितनी स्पीड मिलती है। पिंग आया 49 का और 18 का जीटर है। तो क्लाउडफ्लेयर के इस पर हमें जो आ रहा है वो 16, 18, 17। तो ये जो DNS है ये मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर कल का वीडियो आप देख लो, कल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डाउनलोड स्पीड हमें यहाँ पे मिली 17.2 की और अपलोड यहाँ पे जा रही है 9 पॉइंट समथिंग की। चलिए देखते कितना आता है और उसी अकॉर्डिंग हमें गूगल का DNS हम कॉन्फ़िगर करके फिर से उसमें ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और तो यहाँ पे हमें मिला है 8.58 का अपलोड, यानी 7.2 का डाउनलोड है, 8.58 का अपलोड है और 0.0 का यहाँ पे हमें लॉस है। अब DNS का अगर आपका जो ये है, आपको DNS अगर देखना है कि मैंने कहा दिया है, तो कल का वीडियो अगर आप देखोगे, कल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्चुअली आपको दे दिया है, तो आप उसे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे गूगल का DNS भी है और क्लाउडफ्लेयर का भी DNS है। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं सीधा हमारे सेटिंग्स में। फिर से सेटिंग्स में जाने के बाद मैं आपको वहाँ पे करके दिखाऊंगा DNS एक्टिव कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइवेट DNS में मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको हटाने के बाद यहाँ पे हम लोग डालेंगे DNS.Google। ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे सेव करने के बाद इसको एक बार ऑफ़ करेंगे, फिर ऑन करेंगे और इसको करेंगे सेव। होने के बाद आपको यहाँ पे अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको कुडंट कनेक्ट करके लिख के आएगा। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया है। अब हम लोग इसको करेंगे टेस्ट। तो यहाँ पे जैसे देखने वाली बात है, मैं आपको दिखा दूँ कि हमारा एयरटेल का gparis.com ही चल रहा है। ठीक है, मैंने किसी और इस पर नहीं किया। और एयरटेल वीआरएफ की अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो अभी तक जाके प्लीज़ देख लीजिए। मैं इसको एक बार फ्लाइट मोड से निकाल देता हूँ ताकि नेटवर्क रिफ्रेश हो जाए और हमारा जो DNS है उसमें भी हमें पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कुडंट कनेक्ट आया, क्योंकि नेटवर्क डिसकनेक्ट था। ठीक है, अब इसको मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ तो यहाँ पे वो कनेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार ऑफ़ करेंगे, बैक नेटवर्क, इसके बाद में मोबाइल, प्राइवेट DNS, सेव आ गया। अब कुडंट कनेक्ट चले गया है, तो हम लोग अब उसको फिर से स्पीड टेस्ट पे डालेंगे। अब स्पीड टेस्ट पे ये हमारा पहला था 17.2 और 8.58। तो अब देखते हैं हमें कितना और मिलने वाला है चेंज। ठीक है,
तो गूगल डीएनएस अच्छा है कि क्लाउडफ्लेयर का अच्छा है, देखेंगे 54 की यहाँ पे पिंग है और 10 का जिटर है, लेकिन यहाँ पे स्पीड जो है वो अल्टीमेटली बढ़ चुकी है गूगल डीएनएस से, बट पिंग जो है वो ज़्यादा आया हुआ है। तो पिंग हम कम कर लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है पिंग का। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि 61.2 का अपलोड है और ऑलमोस्ट 22 या 23 का कितना जाता है, चलिए ये भी देख लेंगे हम लोग। हाईएस्ट जो गया था अपलोड का वो गया था 22 का, बट अब 16.9 का यहाँ पे हमें मिल रहा है अपलोड। तो ये एक बहुत बेहतरीन नेटवर्क का डीएनएस निकल के आ रहा है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो अगर आप डाउनलोड वगैरह कुछ कर रहे हो। बट अगर पबजी वगैरह की इशू आपको है तो पबजी में आप बेसिकली क्लाउडफ्लेयर का डीएनएस ट्राई कर सकते हो, या फिर अकॉर्डिंग टू योर नेटवर्क प्रोवाइडर और आपका जो भी है, तो आप उससे कर सकते हो बिल्कुल से, है ना। उसको आप कीजिए यूज़ और मुझे ज़रूर बताना कि आपके इसमें कितना पिंग आ रहा है पबजी में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है भूषण, आप थे द वैरायटी स्टफ पे। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।